हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है क्लासिक 350 के स्टेल्थ ब्लैक। अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, सपना है, तो ले लो। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्दी वो इन सभी बाइक्स को बंद कर देंगी। पेट्रोल, सीएनजी जो भी बाइक्स हैं। कितना टाइम बचा है और क्या क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में सब बता दूंगा। और यहाँ पे 3 अपडेट्स आ चुके हैं और ये जो फीचर्स कंपनी ने ऐड किए हैं, इसके लिए काफी ज्यादा मुझे कमेंट्स आए थे, काफी ज्यादा डीएम आए थे। अभी वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है गियर पोजिशन इंडिकेटर। यहाँ पे आपको शो करेगा, अभी 0 शो कर रहा है और मैं आपको गियर शिफ्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर शो होता है, किस गियर में आपकी बाइक चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अगस्त 2025 के बाद से आपने ये बाइक परचेज की थी तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सर्विस सेंटर लगवा सकते हो ये इंडिकेटर, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। और एक जो ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता, ये जो ब्लैक कलर है ये डार्क एडिशन के अंदर में आता है, स्टेल्थ ब्लैक। और ये अलॉय व्हील्स सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर आते हैं। 2 कलर आएंगे, एक कलर और आगे दिखाऊंगा वो जो आता है। यहाँ पे इसकी लाइट मैं ऑफ कर देता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बाइक के अंदर ये अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर। ये कंपनी फिटेड आपको मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर, जो कि डार्क एडिशन के अंदर आता है। पीछे देखेंगे तो आपको वहां भी सेम ऐसा ही मिलेगा। और ये टॉप मॉडल के अंदर भी नहीं आते हैं। 20 से 22 हजार रुपए आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। और दूसरा अपडेट जो अब इसके अंदर आया है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच हो चुका है, जो पहले नहीं आता था। क्लच आपका काफी लाइट हो गया और एडजस्टेबल ये लीवर्स भी इसमें आ चुके हैं। और अब ये असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, डुअल चैनल एबीएस सारी ही क्लासिक 350 में मिलेगा, बेस वेरिएंट को छोड़ के। और अब इस बाइक को जितना जल्दी हो सके ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कलर जो है कंपनी ने अभी तक कंटिन्यू रखा है। मेटियोर के अंदर बंद हो गया है। स्टिकर भी ब्लैक है, तभी इसको स्टेल्थ ब्लैक कहते हैं। ऑल ब्लैक के साथ में चेसी वगैरह सभी चीजें मैट फिनिशिंग के साथ में आती है। और इस बाइक के अंदर यहाँ पे लेडीज के लिए लेडीज फुटरेस्ट और यहाँ पे साड़ी गार्ड प्रॉपर सेफ्टी के लिए दिया है। एडजस्टेबल यहाँ पे फुटरेस्ट है। बाइक अगर आपकी गिर जाती है तो ये फोल्ड हो जाते हैं, टूटते नहीं है। अच्छी चीज ये है। यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, जिससे बाइक स्टार्ट नहीं होती अगर आपका ये स्टैंड ऑन है तो। ये सेफ्टी का एक फीचर है जो सभी बाइक्स में आता है। यहाँ पे डबल स्टैंड भी साथ में मिलेगा बाइक के। यहाँ पे आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी इनफ हो जाती है। और ये है पाइप्स, ये आ रहे हैं फ्यूल कैप के साइड से। जब बारिश में पानी भर जाता है फ्यूल कैप के साइड में या फिर वॉश करते टाइम, तो वहां से ये पानी सारा निकाल देते हैं। यहाँ पे एक सिंगल हॉर्न दिया गया है जो सारी क्लासिक में आता है। डुअल क्रेडल यहाँ पे फ्रेम आता है चेसी, जो कि पहले सिंगल क्रेडल फ्रेम आती थी, जिससे वाइब्रेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गई है। और इंजन के हेड के ऊपर यहाँ देखो टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे एक दिया गया है और साथ ही 2 सेंसर और मिलते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये लेटेस्ट, जब भी आप बाइक खरीदोगे तो ये दोनों चीज आप जरूर से नोटिस करना। ये है O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर किसको कहते हैं, एक यहाँ पे ऊपर मिलेगा। और ये BS6 OBD2 कंप्लाइंट बाइक्स हैं सारी, 2 व्हीलर जो आ रही हैं और E20 को भी सपोर्ट करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट इनको बंद करना चाहती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदते हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है और सब्सिडी भी मिलती है। यहाँ पे इस कलर को अगर आप लेते हो तो इसको मेंटेन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। देखो मैं दिखाता हूँ, हल्का सा गंदा होता है, कुछ भी मिट्टी डस्ट वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है सभी जगह पे। और अभी तो ये शोरूम पे खड़ी है, मैंने इसको हल्का फुल्का साफ भी कराया है, लेकिन फिर भी मिट्टी वगैरह अच्छे से इतनी क्लीन नहीं हो पाती है। और ये मीटर सेम आता है जैसे कि टॉप मॉडल में मिलेगा, वैसे यहाँ पे 10x10 नेविगेशन का मीटर यहाँ पे दिया गया है। आप चाहो तो अपनी बाइक में भी इसको अलग से लगवा सकते हो अगर नहीं लगा है तो। और ये छोटी डिस्प्ले मिलती है, इसमें काम के सारे फीचर मिल जाते हैं। फ्यूल गेज है, कितना फ्यूल है, यहाँ पे ओडोमीटर है। ट्रिप वगैरह एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। टाइमिंग भी शो होती है, गियर पोजिशन इंडिकेटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है और ट्रिप F है। जब पेट्रोल आपकी बाइक में कम होता है तो ट्रिप F शो करता है, लेकिन आपको कम नहीं रखना है पेट्रोल। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, साथ में यहाँ देखो बैटरी की लाइट है, ABS की लाइट है, लो फ्यूल की वार्निंग है, ऊपर इंडिकेशन है यानी कि न्यूट्रल की लाइट यहाँ पे मिलेगी। और ये साइड इंडिकेटर की लाइट जल रही है। साथ ही इसमें आता है C टाइप चार्जिंग पोर्ट, अब जो पहले USB आता था, और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, काफी अच्छी चीज है। इस बाइक के अंदर भी आपको यहाँ पे पासिंग का स्विच है, नीचे इंडिकेटर का स्विच है और उसके नीचे हॉर्न। ये भी टॉप मॉडल की तरह सेम स्विचेस मिलते हैं। स्टार्ट स्टॉप यानी सेल्फ स्टार्ट का बटन है और नीचे चारों इंडिकेटर एक साथ चलाने के लिए स्विच मिलता है, यानी कि हैजार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस बाइक के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसको मैट फिनिशिंग है तो मैट ही लेमिनेशन कराया करो, ना कि ग्लॉसी। यहाँ पे आपको टैंक पैड दिए गए हैं, ऑल ब्लैक रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा। इसको भी कंपनी ने किसी और कलर में नहीं किया है, ब्लैक ही बनाया है। इस बाइक के अंदर आपको सीट देखो, डुअल स्प्लिट सीट आती है जो काफी अच्छी कुशनिंग के साथ में आती है। लॉन्ग राइड्स पे भी ये सीट आपको काफी कंफर्टेबल फील कराती है। यहाँ पे आपको बैक रेस्ट नहीं आता है, सिंगल यही आपको पाइप वाला मिलेगा। 3000 रुपए देकर अलग से लगवा सकते हो वो। सारी क्लासिक के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट अभी निकल कर आया है, वो है इसका लाइट। लेकिन LED लाइट इंडिकेटर्स के अंदर काफी अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा थ्रोस का नहीं है, रात में काफी स्ट्रगल करते हैं। पार्किंग लाइट्स LED हैं और यही लाइट हेडलाइट सेटअप जो आप देख रहे हो सारी ही रॉयल एनफील्ड की मैक्सिमम बाइक्स में दे दी गई है। पीछे की लाइट आप देखोगे तो ये भी LED है, टेल लाइट राउंड शेप में, सारी क्लासिक में सेम आती है। पीछे इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। पूरी बाइक में 2-3 पार्ट्स हैं जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग में दिए गए हैं, बाकी पूरे मैट फिनिशिंग के साथ में आती है। हैंडल हो, टैंक हो, साइड बॉडी पैनल हो। यहाँ पे टायर सेक्शन देखोगे 120 सेक्शन का टायर है, 80-17 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं। ट्यूबलेस टायर है तो आपको कोई फिक्र नहीं होगी, कहीं भी आप ले आ सकते हो बाइक
को। MRF कंपनी के टायर हैं, आगे 19 इंच के मिलेंगे, पीछे डिस्क ब्रेक है ABS के साथ में और आगे भी डिस्क ब्रेक है। 300 mm का आगे है, 270 mm का पीछे है, जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे तो बाइब्रेक कैलिपर्स हैं, डुअल पिस्टन कैलिपर यहाँ पे दिए गए हैं और पीछे है सिंगल पिस्टन कैलिपर। तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी बाइट मिल जाती है। इस बाइक का फ्यूल टैंक 13 लीटर का है। माइलेज आपको मिलेगा 30 से 35 के बीच में। 805 mm की सीट हाइट है, छोटी हाइट वाले भी इसको अच्छे से राइड कर पाते हैं। वहाँ पे है गन मेटल ग्रे। अब डार्क एडिशन के अंदर 2 ही बाइक्स आती हैं, स्टेल्थ ब्लैक और ये गन मेटल ग्रे। अब दोनों बाइक्स वैल्यू फॉर मनी है। इस बाइक के अंदर आपको कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। पहले ये पूरी ग्रे आती थी, अभी इस बाइक के अंदर 3 कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं कंपनी ने। ग्रे आपको आगे मिलेगा, पीछे यहाँ देखो ब्लैक और ये रोज गोल्ड और ये ग्रे। यही सेम आपको आगे वाले मडगार्ड के ऊपर भी देखने को मिलेगा। E20 का सपोर्ट है सारी बाइक्स में, तो यहाँ पे भी E20 का सपोर्ट है। सिल्वर कलर का फ्यूल कैप है, इस तरह से ओपन होता है। सेम माइलेज, सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। फीचर भी डिस्प्ले के अंदर सेम ही मिलते हैं। पूरा मीटर कंसोल सेम है। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर आ चुका है, जैसे कि सारी बाइक्स में आ गया, तो यहाँ पे भी अपडेट हो गया। इस बाइक के अंदर यहाँ पे आपको पीछे एलॉय व्हील के ऊपर ये स्ट्रिप्स मिल जाती है बॉडी कलर के साथ में, और ऐसे ही सेम आगे वाले एलॉय व्हील के ऊपर भी स्ट्रिप्स दी गई हैं और ये सिर्फ इसी कलर के साथ में मिलेंगी, क्लासिक के किसी और कलर में नहीं आएगी। यहाँ ब्लैक, रोज गोल्ड और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। टैंक की तरह मडगार्ड के ऊपर भी ये LED हेडलाइट सेटअप जैसे सेम आता है सभी क्लासिक में, वैसे यहाँ पे है। 2,50,000 रुपए इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग है। और नेक्स्ट बाइक है बुलेट 350 स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड आती है 2,21,000 रुपए ऑन रोड प्राइसिंग में दिल्ली में अभी फिलहाल। आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे आप देखोगे यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक है। डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है। ये सीट कस्टमाइज आप करा सकते हो इसके अंदर 1,000 रुपए के सिर्फ, और ये बुकिंग के टाइम पे ही होती है। नेक्स्ट बाइक है हमारे पास हंटर। ये टॉप मॉडल है, 1,98,000 रुपीज ऑन रोड प्राइसिंग बता रहा हूँ विदाउट एसेसरीज। और हंटर के नीचे वाले वेरिएंट्स लेंगे तो वो और भी सस्ती मिल जाएगी। ये है बैटालियन ब्लैक। अब इसमें आप पैसे बचा सकते हो 28,000 रुपए। पीछे डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर, स्पोक्स व्हील आते हैं, ट्यूब टायर आते हैं। ये सीट कस्टमाइज नहीं करानी पड़ेगी, साथ में आती है इसके। आगे आप देखोगे तो डिस्क ब्रेक मिल जाता है प्लस ABS के साथ में। डुअल पिस्टन कैलिपर भी मिल जाते हैं। ब्रेकिंग आगे तो काफी अच्छी है, पीछे भी ड्रम ब्रेक आपको मिलता है। लाइट और ये सीट आपको दोनों बाइक के साथ ही आएंगी, कोई कस्टमाइजेशन इसमें नहीं कराना है आपको। 28,000 रुपए आपको सेव कर पाओगे। 1,93,000 रुपीज की ये ऑन रोड मिल जाती है दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर भी सेम इंजन आता है जो मेटियोर क्लासिक 350 के अंदर आता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। लीवर्स वगैरह आपको नॉर्मल ही मिलेंगे। असिस्टेंट स्लिपर क्लच नहीं आता है क्लासिक मेटियोर हंटर की तरह इस बाइक के अंदर। लेकिन अगर आप भी इस बाइक को 15 साल तक यूज करना चाहते हो, कोई भी आपको ना रोक पाए, दिल्ली के अंदर स्पेशली आप रहते हो, तो आप आ सकते हो। रॉयल एनफील्ड का ये शोरूम है, ब्राइट ऑटो व्हील्स इसका नाम है। कैलाश कॉलोनी में ये शोरूम अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारी बाइक्स मिल जाएंगी और 1 साल 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं, जिसके अंदर अगर आप बाइक ले लेते हो तो आप 15 साल तक अपनी बाइक चला सकते हो। अदरवाइज आपने बाइक नहीं ली तो रजिस्ट्रेशन ही बंद हो जाएगा दिल्ली के अंदर। और ये डिसीजन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के अंदर लिया है, ताकि वो चाहते हैं आने वाले टाइम में सभी बाइक्स इलेक्ट्रिक रहे और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट बाइक है हमारे पास हंटर 350 का ग्रेफाइट ग्रे कलर। ये मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। 1,92,000 रुपीज ऑन रोड प्राइसिंग के साथ में। ये 5 से 6,000 रुपए सस्ता मिलता है टॉप मॉडल से। ये है हमारे पास सुपरनोवा। मेटियोर के अंदर टॉप मॉडल आता है और ये सिंगल एक ही कलर मिलेगा ब्लैक इस बाइक के अंदर, जो पहले मल्टीपल कलर्स आते थे। इसका प्राइस भी 2,55,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में रहता है विदाउट एसेसरीज। ये बैक रेस्ट साथ में आता है, अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा। इसके अंदर भी स्प्लिट सीट आती है और ये प्रीमियम क्वालिटी की सीट इसके अंदर मिल जाती है, काफी कंफर्टेबल है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, क्लासिक और बुलेट में 13 लीटर का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर काफी सारी चीजें साथ में आती है। ये विंडशील्ड भी साथ में ही मिलेगी, इसको अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा। इसमें ही वही LED लाइट मिलती है आगे, जो क्लासिक के अंदर आती है, बुलेट के अंदर आती है। और ये लेग गार्ड आपको अलग से लगाना पड़ता है, नीचे सम गार्ड भी आपको अलग से लगवाना पड़ता है। ये सब एसेसरीज का पार्ट है। और डायमंड कट एलॉय व्हील्स इसमें मिलते हैं, जो किसी और बाइक में नहीं आते हैं रॉयल एनफील्ड के। जैसे यहाँ पे देखो आप, हंटर के अंदर बेसिक एलॉय व्हील मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पे डायमंड कट है। 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इन फ्यूचर। मडगार्ड आगे पीछे का प्लास्टिक का ही मिलेगा। फ्यूल टैंक मेटल का है, साइड बोर्ड पैनल भी प्लास्टिक के इसमें आते हैं। आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। कुछ भी रह गया कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक का प्राइस देखना तो ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।